आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकाले गए जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या आप बिहार सरकार की सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? क्या आप यूपी सरकार की तरफ से सरकारी नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं? उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कहीं से भी किसी भी स्टेट में सरकारी नौकरी का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो इसके लिए बेहतर है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंतज़ार की घड़ी यहाँ आकर थम जाएगी और यहीं सबसे पहले आपको जानकारी दी जाएगी कि किस स्टेट में कौन सी सरकारी नौकरी का एप्लीकेशन निकल चुका है या किस सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। हर खबर जो नौकरी से रिलेटेड है वो आपको सबसे पहले यहाँ दी जाएगी। और आज की इस वीडियो में 5 ऐसी सरकारी नौकरी को लेकर आपको जानकारी दी जाएगी जिसमें हो सकता है आपकी किस्मत खुल जाए और यहाँ से आपको वो जानकारी मिल जाए जिसका आप बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं। खैर, शुरू करते हैं सबसे पहले बिहार से। बिहार में हेल्थ डिपार्टमेंट में बड़ी नौकरी आने वाली है और बम्पर सीट निकलने वाली है। और ये बिहार का हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो करीब 4,500 सीट के साथ नई भर्ती करने वाला है। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से 4500 सीट निकाली जा रही है और ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए है। और इसका एप्लीकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन उसका डेट आ गया है कि 5 मई से एप्लीकेशन भरना शुरू हो जाएगा और 26 मई तक, यानी कि 21 दिनों तक एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। 21 दिन के अंदर अंदर आप भर लें, 5 मई से 26 मई तक। अब डिटेल बता देते हैं इस जॉब को लेकर के, इस नौकरी को लेकर के। जो सीट है उस सिलसिले में जो जानकारी है उसको बता दें कि जनरल जो सीट है उसमें 979 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 245, एससी के लिए 1243, एसटी के लिए 55, ईबीसी के लिए 1170, बीसी के लिए 640, डब्ल्यूबीसी के लिए 168 सीट है। यानी टोटल मिला दें तो 4,500 सीट है इस बार हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ बिहार की तरफ से, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से निकाली जा रही है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अभी तक दी गई है उसके मुताबिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एज की लिमिटेशन जो है वो अपर एज की कोई लिमिटेशन नहीं रखी गई है, लेकिन लोअर एज कम से कम 21 साल रखी गई है। यानी 21 साल से नीचे अगर आपकी उम्र है तो आप नई फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सैलरी को लेकर बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सैलरी कितनी दी जाएगी। सरकार की तरफ से अभी तक जो नोटिफिकेशन में अपडेट मिला है उसमें 40,000 की सैलरी का पैकेज बताया गया है। 40,000 हर महीने आपको सैलरी के तौर पर मिलेगी। अब टेस्ट कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, उसमें बताया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी सीबीटी। आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा और इसमें एग्ज़ाम जो होगा वो 80 सवालों का होगा, 80 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए 120 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। 120 मार्क्स में 120 मिनट होगा और 120 मिनट में आपको 20 जो सवाल होंगे वो जनरल नॉलेज के होंगे, 20 सवाल जो होंगे रीजनिंग के, नॉलेज एप्लीकेशन के होंगे और 20 सवाल जो होंगे और न्यूमेरिकल और एबिलिटी टेक्निकल वगैरह से रिलेटेड होंगे। तो ये बाज़ाब्ता तौर पर बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो सरकारी नौकरी निकाली जा रही है 4500 सीट, वो उसको लेकर अभी तक की ये जानकारी है। ये एप्लीकेशन 5 मई से चूँकि अपलोड होना है, इसलिए अभी तक एप्लीकेशन ऑनलाइन वेबसाइट पर शेयर नहीं किया गया है या अपलोड नहीं किया गया है या वो फॉर्म या विंडो खोला नहीं गया है जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको कंटिन्यू www.sh.bihar.gov.in पर जाना होगा। ये बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाते रहना होगा और यहाँ पर जाकर के अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कब शुरू हो रहा है ये आपको देखते रहना होगा। वैसे हम जानकारी देंगे जैसे ही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा, वो हम आपको सबसे पहले जानकारी दे देंगे। यहाँ पर जाकर के आप अपना फॉर्म भरेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होंगे वो अपलोड कीजिएगा और उसके बाद फिर प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा अपने फॉर्म का। लेकिन ये नौकरी आ रही है इसलिए टाइम है, अभी भी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। दूसरी नौकरी जो आई है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से आई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 309 सीटें निकाली हैं। 309 सीटों पर बाज़ाब्ता तौर पर एप्लीकेशन 25 अप्रैल से भरना शुरू होगा। यानी 25 अप्रैल से आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, भर सकते हैं और उसके लिए लास्ट जो डेट होगी वो 24 मई, यानी 1 महीना, पूरे 1 महीने के अंदर आप भर सकते हैं। तो ये जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट यहाँ पर है और इसके लिए 309 सीटें हैं। इसके लिए आपको बता दें कि फ़ीस जो आप एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1,000 रुपये रखी गई है। काफ़ी हेवी भी है, 1,000 रुपये फ़ीस है। लेकिन ये है कि चूँकि ये जॉब है, इसकी सैलरी भी अच्छी है और इसकी फैसिलिटी वगैरह भी अच्छी है, तो इसके लिए ये फ़ीस 1,000 रुपये रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा इसके लिए, तो इसमें बता दें आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ बीएससी की डिग्री चाहिए होगी या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री होगी किसी एक सेमेस्टर में, लेकिन मैथ या फिजिक्स की पढ़ाई ज़रूर आपने की हो, ये शर्त है।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। अब आते हैं एज लिमिटेशन की बात करते हैं। आपको बता दें कि इसमें अपर कैप है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप 27 साल के हो सकते हैं। 28 साल के होंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ये बाज़ाब्ता तौर पर इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी यहाँ पर बताया गया है कि सैलरी 40,000 से शुरू होकर के 1,40,000 तक पहुँचेगी। ये 40,000 से 1,40,000 तक ये हर महीने की सैलरी होगी। और इसके साथ आपको बोनस ये है कि दूसरे जो अलाउंस होते हैं, दूसरी जो फैसिलिटी होती है वो भी साथ में टीएडीए ये सब दी जाएगी। ये भी इस नोटिफिकेशन में है। तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो पोस्ट निकाली गई है जूनियर एग्जीक्यूटिव की, 309 सीटें हैं। इसका एप्लीकेशन भी 25 अप्रैल से आना शुरू हो जाएगा, भरना शुरू हो जाएगा। तो ये आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जा कर के इस सिलसिले में और जानकारी ले सकते हैं। करते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में निकली हुई भर्ती के बारे में। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को 182 सीटें इस बार उन्होंने निकाली है और 182 सीटों में इंजीनियर से लेकर के एग्जीक्यूटिव अन्य पोस्ट जो है अदर पोस्ट है, ये तमाम पोस्ट पर इस बार 182 सीटों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन एडवर्टीज़मेंट वगैरह निकाला गया है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की तरफ से। एनटीपीसी के जो एडवर्टीज़मेंट है, जो नोटिफिकेशन है, उसमें सीधे तौर पर लिखा गया है कि 182 में से 40 जो है वो इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए है, 80 है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए यहाँ पर 15 सीटें निकाली गई है। और साथ ही साथ इंजीनियरिंग के अलावा एग्जीक्यूटिव की भी सीट है और एग्जीक्यूटिव की जो सीट निकाली गई वो ह्यूमन रिसोर्स में 7 सीट निकाली गई यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के लिए। और इसके अलावा फाइनेंस में एग्जीक्यूटिव की जो सीट है वो 26 सीटें निकाली गई है। और फिर आईटी में इंजीनियर के लिए 4 सीट भी है यहाँ पर। तो ये पूरी तरह से जो एनटीपीसी है 182 सीटों को लेकर के नोटिफिकेशन इसने जारी किया है। और इस नोटिफिकेशन में सीधे तौर पर बताया कि 11 अप्रैल यानी कि 11 अप्रैल से ये एप्लीकेशन भराना शुरू हो चुका है और 1 मई इसकी लास्ट डेट है। लेकिन ये भी याद रखें 500 रुपये यहाँ पर फ़ीस भी रखी गई है। फ़ीस 500 रुपये है। आपको 500 रुपये की फ़ीस के साथ एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें कि आपको जिस डिपार्टमेंट में जिस पोस्ट के लिए आपको फॉर्म सबमिट करना है उसमें उससे रिलेटेड ही आपकी डिग्री चाहिए। बीई चाहिए, बीटेक चाहिए, पीजी डिग्री चाहिए, मैनेजमेंट के डिप्लोमा चाहिए, सीए, सीएम, ये वर्क एक्सपीरियंस वगैरह, एमबीए की डिग्री, ये सारी चीज़ें वहाँ पर चाहिए होंगे। आप एप्लीकेशन जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर नज़र आ जाएंगी। एज की लिमिटेशन यहाँ पर रखी गई है, अपर एज है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 साल के हो सकते हैं। 31 साल के होंगे तो भी, या 30 साल 2 महीने 1 महीने 1 दिन के होंगे तो भी आपको एप्लीकेशन सबमिट करने का हक नहीं दिया गया है यहाँ पर। अब जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें बताया गया है कि ये जो सीट है उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू के बेसिस पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसमें क्लियर नहीं है कि कोई 1 होगा या 2 या 3 होगा। सैलरी अभी तक बताई नहीं गई है कि सैलरी कितनी दी जाएगी। फ़ीस के बारे में बता दिया गया है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी हैं तो आपको 500 रुपये फ़ीस है। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी हैं, एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर आपके लिए फ्री में है। तो आप इसके लिए एप्लीकेशन ऑफिशियल वेबसाइट www.ngel.in पर जाएं। यहाँ पर करियर का जो सेक्शन है उस पर क्लिक करें और वहाँ पर NGEL रिक्रूटमेंट 2025 एडवर्टीज़मेंट नंबर 01/25 पर क्लिक करें। ज़रूरी डिटेल भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और सबमिट कर दें, फॉर्म डाउनलोड कर लें। ये बाज़ाब्ता तौर पर आप यहाँ से फॉर्म जमा कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। करते हैं इंडियन रेलवे में निकली हुई भर्ती के बारे में। इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती के लिए एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। 9900 यानी 9,900 यहाँ पर पोस्ट है। भारी पोस्ट है, बम्पर भर्ती निकली हुई है। 9 मई तक ये फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। 10 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ जा कर के ये फॉर्म सबमिट करना होगा। लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट की ये सीट है, 9900 सीट है और इसके लिए वह एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। फॉर्म आप भर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये जो इसके लिए लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की वो 9 मई है। 9 मई तक आप भर सकते हैं। सवाल ये है कि इसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो आपको बता दें कि ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने डिग्री गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट से की हो और अपने डिसिप्लिन में ITI, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा वगैरह की डिग्री ली हो, ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिटेशन 18 साल कम से कम रखी गई है और 30 साल ज़्यादा से ज़्यादा रखी गई है। इसमें कोई छूट नहीं दी गई है इस एज को लेकर के लोअर एज में। अब बात करते हैं कि आपको फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट पर जाने होगा। ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ विज़िट करेंगे। वहाँ जा कर के आपको
जो रिक्रूटमेंट है उससे रिलेटेड जो लिंक है उस पर क्लिक करना होगा। पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अदर डिटेल भरकर फॉर्म को सबमिट करना होगा। आपको बता दें कि जो फ़ी है वो फ़ी 500 रुपये यहाँ रखे गए हैं। वो फ़ी आपको 500 रुपये देने होंगे अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं। इस भर्ती के लिए जो लोग एप्लीकेशन देंगे उन्हें 2 टर्म में एग्ज़ाम देना होगा, टेस्ट देना होगा। CBT 1 और CBT 2, ये 2 पार्ट में एग्ज़ाम आपका होगा। दोनों ही पार्ट में जो कट ऑफ है उस कट ऑफ मार्क्स को आपको हासिल करना होगा। अगर आप दोनों में कट ऑफ मार्क्स पा लेते हैं तो फिर आप अगले प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आखिर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर उसके बाद आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो मिल जाएगा। तो ये है रेलवे में निकाली गई भर्ती की डिटेल। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। एप्लीकेशन सबमिशन शुरू हो चुका है। तो ये रही वो नौकरी जो इस अप्रैल के दूसरे हफ्ते में अब तक के सामने आई है, जिनका एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। और जो बड़ी नौकरी है, बम्पर नौकरी जहाँ हो रही है, उसके बारे में आपके सामने डिटेल रख दी। दूसरा हफ्ता है, तीसरे हफ्ते में जहाँ जहाँ नौकरी निकलेगी, जिस स्टेट में, जिस गवर्नमेंट की तरफ से या जिस डिपार्टमेंट की तरफ से, वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस हफ्ते ये नौकरी 1 नंबर पे चल रही है और सरकारी नौकरी है ये। आप अप्लाई कर सकते हैं अगर एलिजिबल हैं तो, और एलिजिबल नहीं हैं तो अपने मन के मुताबिक या अपने पसंदीदा नौकरी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन है, उस बेल आइकन को दबा लें ताकि अगली वीडियो जैसे आई नौकरी के रिलेटेड जानकारी आपको सबसे पहले हमारी वीडियो के ज़रिए मिल जाए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।